बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बेसिकली वो जी साइकोलॉजी हिस्ट्री के एमसीक्यू हैं जिनके ऊपर मैं आपको आज बताऊंगी। और ये एमसीक्यू जो होंगे वो आपके लिए तमाम तरह की किसी किस्म की भी एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के लिए या फिर किसी किस्म के इंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो कि आजकल आपको पता है कि साइकोलॉजी की जॉब्स आ रही हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है जी। Number one है जी, in the year 1913 Young established his school after separation from the Sigmund Freud which is known as the psychoanalytical school। यानी कि जी psychoanalytical school जो था वो कैरल यंग ने सिगमंड फ्रॉइड से सेपरेशन के बाद यानी कि उनसे सेपरेट होकर काम शुरू किया था साइकोएनालिटिक थ्योरी के ऊपर या स्कूल के ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ साइकोलॉजी डील विद द एटलीस्ट नोटिसेबल डिफरेंस इन द स्टिमुलस डिफरेंट स्टिमुलस। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस में से है, और इसका जो लॉ था वो वेबर्स लॉ था, इसलिए जी ये डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि वेबर फिश्नर लॉ। हमें बताया गया था कि जो कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है उसको किस तरह से देखा जाता है, उसको किस तरह सेंसेशन जो है रिसीव करती है। सो ये लॉ इन्होंने दिया था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यानी कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी टेकिंग इट्स नेम फ्रॉम द जर्मन वर्ड गेस्टॉल्ट विच लिटरली मीन होल। यानी कि इसका गेस्टॉल्ट का जो जर्मन में मीनिंग है उसको होल कहते हैं, यानी कि तमाम का जो वर्ड होता है उसके लिए गेस्टॉल्ट यूज़ किया जाता है जर्मन लैंग्वेज में। क्वेश्चन है जी, हु प्रमोट द फॉर्मुलेशन ऑफ एलिमेंटिज्म। यानी कि एलिमेंटिज्म किसने प्रमोट किया था, इसका फॉर्मुलेशन ये जी एरिस्टोटल की कंट्रीब्यूशन है। एरिस्टोटल ने एलिमेंटिज्म के ऊपर काम किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी के कंसेप्ट ऑफ रैशनलिज्म इज डेवलप बाय। रैशनलिज्म का जो कंसेप्ट था वो किसने डेवलप किया था, वो जी प्लूटो ने डिस्कवर किया था। प्लूटो ने ही रैशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो था वो ड्राइव किया था और इसके बारे में दुनिया को बताया था। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज प्रपोज द माइंड एंड बॉडी आर टू सेपरेट एंटिटी एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये ग्रीक फिलोसोफर में से क्वेश्चन है। आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, रेने डिस्कार्ड जो थे उन्होंने क्या किया था इसके बारे में बताया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शनलिस्ट साइकोलॉजिस्ट वाज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन कॉन्शियसनेस मेमोरी एंड इमोशन। विलियम जेम्स जो थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शनलिस्ट हैं जिन्होंने इन दोनों तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर काम किया था। ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन स्टेब्लिश द स्कूल ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी पर जी एडलर ने काम किया था। सो एडलर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी के व्हाट इज द हु इज द पायनियर कंट्रीब्यूटर टू द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। पायनियर कंट्रीब्यूटर कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जीन प्याजे हैं, क्योंकि इन्होंने जो जी चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी जो कि इनसे पहले किसी ने भी नहीं किया था उनके ऊपर काम। सो ये हाईली इन्फ्लुएंस करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी को, इसलिए जी जीन प्याजे इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी वाज डेवलप बाय चोमोक्साई। यानी कि लिंग्विस्टिक साइको लिंग्विस्टिक की जो थ्योरी थी वो बेसिकली चोमोक्साई ने दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Concept of psychology came into the teaching and the first psychology course offered by को साइकोलॉजी जो पढ़ानी शुरू की गई थी, और इससे अलावा जो साइकोलॉजी का कोर्स सबसे पहले ऑफर्ड किए गए थे वो बेसिकली विलियम जेम्स की कंट्रीब्यूशन थी। विलियम जेम्स ने जो साइकोलॉजी को टीचिंग सब्जेक्ट जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल रॉजर वर द फाउंडर ऑफ डैश अप्रोच। ये दोनों जो थे साइकोलॉजिस्ट ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में काम किया था। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है जी हमारे पास, होप हैप्पीनेस ऑप्टिमिज्म एंड फ्लो टेक्स टुगेदर एज आ। यानी कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये कौन सी साइकोलॉजी में आते हैं जी, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी में पढ़े जाते हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी में इनका बताया जाता है। ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी, विलियमसन वॉज द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ डैश प्ले वाइटल रोल ऑफ शेपिंग ऑफ बिहेवियर। ठीक है। विलियमसन जो थे उन्होंने जीन्स के बारे में बताया था कि जीन्स जो होते हैं वो हमारे बिहेवियर्स को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। यानी कि इन्होंने जेनेटिक एस्पेक्ट के ऊपर बात की थी बिहेवियरिज्म में। उसके बाद जी द रोल ऑफ ब्रेन बॉडी केमिकल सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरल मैकेनिज्म ई आर कंसर्न विद द डैश ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। आपको पता है कि हम ब्रेन और न्यूरल मैकेनिज्म और नर्वस सिस्टम की जो बात करते हैं वो हम न्यूरोसाइकोलॉजी में करते हैं। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि न्यूरोसाइकोलॉजी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पोस्ट द फेमस पास थ्योरी ऑन साइकोलॉजी। यानी कि फेमस पास थ्योरी जो है उसको किसने प्रपोज किया था जी, जे बी दास जो थे इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है। ये एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। फेमस बुक ऑफ प्रिंसिपल साइकोलॉजी वाज ऑथर्ड बाय। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो थी वो किसने लिखी थी, विलियम जेम्स ने लिखी थी जी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू द जेबी वॉटसन साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ डेट, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। क्योंकि जेबी वॉटसन जो थे उन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर्स की साइंस है। इसमें बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है, मैयर किया जा सकता है, मोडिफाई किया जा सकता है। इसलिए जी बिहेवियरिज्म की स्कूल ऑफ थॉट में साइकोलॉजी जो है वो स्कूल साइंस ऑफ बिहेवियर है। ठीक है जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द आवर मोस्ट यूजफुल नॉलेज ऑफ ह्यूमन परसेप्शन बोरोड फ्रॉम फिजिक्स। फिजिक्स में बेसिकली परसेप्शन के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। जी, जो परसेप्शन है वो फिज़िक्स से ड्राइव की गई है, ये बोरड की गई है, यानी कि फ़िज़िक्स से जो है इसका थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट लिया गया है, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है जी, हू डिस्कवर्ड दैट ऑल मेंटल प्रोसेसेस आर नॉट अकम्प्लिश्ड बाय मेंटल इमेजिनरी, यानी कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे या साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बात की थी कि हमारे मेंटल प्रोसेसेस जो होते हैं मेंटल इमेजिनरी से अलग होते हैं। सो ऑसवर्ल्ड केपलर जो थे वो इन्होंने इसके बारे में बात की थी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एकेडमिक रिलेटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर डेल्ट विद एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। एकेडमिक प्रॉब्लम जो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड होती हैं उनको एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो डील करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कि साइकोलॉजी इन द वर्क प्लेस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस सेटिंग में जो साइकोलॉजी रखी जाती है, जो साइकोलॉजी डील की जाती है वो बेसिकली होती है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। यहाँ पर वर्क सेटिंग की बात हुई है तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू डार्विन द वेरिएशन इन द बिहेवियर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज ड्यू टू इनहेरिटेंस। ठीक है जी, डार्विन के मुताबिक जो वेरिएशन होती है बिहेवियर में वो इनहेरिटेंस की वजह से वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास करती है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है जी, स्टडी ऑफ जेंडर डिफरेंसेस इज द सब्जेक्ट ऑफ मैटर डैश, यानी कि जेंडर डिफरेंसेस जो है वो किस सब्जेक्ट का बेसिकली पार्ट है जी, वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का बेसिकली पार्ट है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी सारा इन्फॉर्मेटिव मटेरियल इसमें था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को जानने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।